बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 18, ट्यूसडे सितंबर 16। सबसे पहले हम रिकैप के हवाले से बात करें। आप लोग के ख्याल में एक ऐसा बंदा जिसकी तैयारी ना हो और वह तैयारी के बगैर यहाँ पे रिकैप के लिए आए और स्टूडेंट से सवाल पूछे, तुम बताओ, तुम ये बताओ, या चले मैं बता रहा हूँ, इधर उधर की बातें करके पूरा टाइम पास कर ले, ऐसे टीचर को अच्छा समझा जाता है क्या? आप लोग जब स्कूल लाइफ में होते हैं तो वहां पे तो ऐसे टीचर्स से आपको पता भी नहीं चलता कि टीचर आपके साथ क्या खेल खेल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप अगली क्लासेस में आते जाते हैं आप लोग खुद नोट करते हैं, या फला टीचर जो है ना क्लास में हमेशा 5 से 10 मिनट लेट आते हैं, फला टीचर जो है अटेंडेंस लेने के अंदर ही 10 मिनट लगा देता है, या फला टीचर जो होता है क्लास के अंदर इधर की बातें कर रहा था, हाँ तुम्हारा क्या हाल है, कहाँ पर हो, कब आई, इतने दिनों बाद तुम नजर आ रही हो, पहले क्यों नजर आ रही थी। क्लास का पूरा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अगली प्रोफेशनल क्लासेस में आते जाते हैं आप खुद चीज़ों को पॉइंट आउट करने लगते हैं, या फला टीचर जो है ना इस तरीके से कर रहा है, फला टीचर इस तरह से बिहेव कर रहा है। अब मजे की बात यह है कि जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहां पे बच्चे को आप बच्चा नहीं समझें, वो आपसे ज्यादा होशियार होगा, वो आपसे ज्यादा नॉलेज के साथ आ रहा होगा। आप जो टॉपिक भी पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक पे आपसे बेहतर वीडियो ऑलरेडी नेट पे मौजूद है। क्या पता वो बच्चा वहां से क्या आया हो, बच्चा आपसे ज्यादा स्मार्ट हो। बाद बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वो एक एक चीज को नोट कर रहे होते हैं। ऐसे मौके पे आप क्या करेंगे? बगैर तैयारी के आपको यहाँ पे आ जाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई पुलिस वाला जो है वो बगैर तैयारी के, या फौजी जो है बगैर तैयारी के लिए जंग में चला है, क्या होगा उसके साथ? या पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम में बगैर तैयारी के मैच खेलने चले जाए, क्या होता है फिर उसके साथ? हारने के अलावा कुछ और भी तो होता है उनके साथ। जी। और वक्त के साथ साथ आप देख लो लोगों का क्रिकेट में इंटरेस्ट कितना कम होता जा रहा है। एक जमाना था कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और लोग दीवाने थे, बस नहीं चलता था हर बच्चा कि हमने क्रिकेट खेलनी है। और आप लोग से पूछा, आपको यार आप ही में से लोग कहेंगे यार पता नहीं, मैं देखा नहीं, इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। ऐसे ही है ना। हाँ, ये अलग बात है, वो एक मैच जीत जाएंगे आपसे दोबारा पागल हो जाएंगे। अब आगे रिवाइवल हो गया। यही वाली हरकतें लोग करते हैं क्लास के अंदर। बच्चा जो होता है टीचर को नोट कर रहा होता है, बाज दफा वो अपने माफियो जमीर को, अपनी सोच को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कह नहीं पाता कि सर आपका अंदाज या मिस आपका अंदाज सही नहीं है, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। आप जब इस तरीके से हरकतें करेंगे, बगैर एक्टिविटीज के आएंगे, बगैर लेक्चर तैयार किए हुए आएंगे, वो नोट करेगा और लाजमन फिर क्लास आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा जो टीचर्स अच्छे थे, लेक्चर तैयार करके आते थे, उनको कभी ये इशू नहीं रहा कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते या हम क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमेशा अक्सर टीचर्स के साथ जो बदतमीजियां हुई, क्लास कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये वही टीचर्स होते थे जिनका अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं होती थी। तो ये बहरहाल आप लोग का एक्सक्यूज, ये कुछ आप इसको शान ना समझें, इसको खूबी ना समझें कि मैंने आके कॉन्फिडेंस से बात कर ली तो मैं बहुत ही अच्छी टीचर या बहुत अच्छा टीचर हूँ, ऐसा नहीं है। लेक्चर तैयार करके आना आपके लिए लाजिम है। और आज आपने देख लिया, मैंने खास तौर से उनको इसीलिए कॉल की थी, एक तो ये कि वो एबसेंट थी, नंबर वन। नंबर टू, आप सबके इस बात को स्ट्रेस करना कि भाई लेक्चर की वीडियो देखना लाजिम है, आप लोग नहीं कर रहे, अपना लॉस कर रहे। और मैं पहले भी ये बात समझा चुका हूँ कि अभी भी एक दो स्टूडेंट एबसेंट है, वो आएंगे तो मैं क्लास में बात करूंगा। बार बार उनकी ईमेल में वही गलती आ रही है अनीका, जो गलती पहले से मैं इतनी दिनों दफा पॉइंट आउट कर चुका हूँ। अब वो एक लतीफा बन गया, वो मेल कर रहा है और मैं कह रहा हूँ कि आपकी मेल गलत है, दोबारा देखें। बाज दफा मैंने वीडियो का लिंक भी दिया कि यहाँ से वीडियो देखें, फिर वही ईमेल कर रही है, उसमें फिर दोबारा वही गलती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो आएंगे तो मैं बात करूंगा उनसे इस हवाले से। तो पॉइंट इज क्या है, बच्चे वीडियो देख ही नहीं रहे, बच्चों के अंदर एक तो देख भी नहीं रहे, ना ही कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। तो आज इसीलिए उनको खास तौर से बुलाया कि आप लोग को इस बात को मैं स्ट्रेस कर सकूं कि भाई आपने लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखकर आना है। जहां आप लोग इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, मैं मान ही नहीं सकता कोई कहे कि सर घर जाके हमें मोबाइल खोलने का वक्त ही नहीं मिला। मैं मान ही नहीं सकता। आप लोगों ने यकीनन मोबाइल खोला होगा। जब मोबाइल खोल ही रहे हैं तो भाई उसमें मेरी वीडियो भी देख लें, ठीक है, कोई इतनी बुरी नहीं होती। अच्छा, आज हमारा क्विज है और आप सबने वहीं पे जाना है, ठीक है। और हमारे जो क्विज के पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी होंगे, होस्ट हैं उनका भी होना है। इसके अलावा हमें वॉलंटियर्स चाहिए। अगर अलवीना ने और निगाह ज़ैना ने वॉलंटियर्स नहीं चूज़ किए तो वो आप कर लीजिएगा। आप ही लोग ने आगे बढ़ना है, किसी ने माइक कंट्रोल करना है। ओके, एक से दूसरे के पास सीटिंग अरेंजमेंट के लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए। तो आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ये सब काम हो सकेंगे। इसको इस तरीके से मत लेके चलो कि फला टीचर जो है वो क्वेश्चन करवाता है या फला टीचर जो है हमें क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं। इसको अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह से लेके चलो। आप लोग का भी इस बात का अंदाजा नहीं है, जितनी आप लोग को ओपन हमने दी हुई होती ना स्पेस, किया जो चाहे कर लो। कल कुछ बच्चों को लैब में बुलाया था ब्रेक में, क्योंकि हमारी 12:30 के बाद ब्रेक हो ही नहीं पा रही, वर्कशॉप्स भी हो रही हैं और भी इशूज हो रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई कहानी हो रही है। तो उनको खासतौर से बुलाया कि भाई तुम लोग और फिर जो करना है करो। इतनी आज़ादी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वरना यहाँ पे भी ऐसा रहा है कि और टीचर थे,
तो जब वो लैब में थे तो भाई क्यों आए हो लैब में, क्या काम करने आए हो, लिख के दो कौन सा काम है। फिर वो चेक भी करते थे वो काम किया नहीं किया। यहाँ पे आपको आज़ादी से दे रहे हैं, जैसे ही मौका मिलता है इंशाल्लाह कंप्यूटर्स भी खुलवाएंगे, आप ही से काम करवाएंगे। तो ऐसा मौका हर जगह नहीं मिलता। इसी तरीके से अब जो क्विज वगैरह का मौका है तो उसमें आगे बढ़ो, खुद वॉलंटियर बनो, खुद तुम्हें जो मौका मिल रहा है इसको ये ना समझो कि यार मुझे तो ना मजदूर बना दी, मुझसे चेयर्स लगवा रहे हैं। यार हर बंदा जो है ना वो क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं बनता, किसी ना किसी को फील्डिंग भी करनी पड़ती है। और यही वजह होता है कि हर बंदा कैप्टन बनने के चक्कर में फील्डिंग सीखता ही नहीं है और हर दफा वो कैच को ड्रॉप कर रहे होता है, ऐसा होता नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि जो इस किस्म के स्किल्स, हर स्किल कितना इंपॉर्टेंट है, सब लोग मिलकर काम करते हैं तभी कोई चीज़ सक्सेसफुल बन पाती है। बहरहाल ये बात मैंने कर दी। मैं अभी क्लास के बाद लैब में जाऊंगा, लैब के बाद तकरीबन 11:15 के करीब मैं IT जोन में आऊँगा। आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद जाके वहाँ पे तमाम चीज़ें सेट कर चुके होंगे, खुद ही वॉलंटियर्स वगैरह वहाँ मौजूद होंगे, पूरी क्लास वहाँ पे मौजूद होगी। अब हम लेक्चर का आगाज़ करते। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने टॉपिक शुरू किया था स्पैम के हवाले से, और हमने बात की कि भाई ये जंक मेल जिसे कहते हैं, ऐसी कचरा मेल या ऐसी चीज़ें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा घरों पे ये लोग पम्फलेट की सूरत में फेंक के चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है ख़त किताबत की सूरत में आता है। अभी कुछ अर्से पहले मेरे घर में लेटर आया था, हमने बड़े शौक से खोला कि यार पोस्टल लेटर बहुत शादो नादिर ही आता है, खोला तो वो इश्तहार था। तो वो बहरहाल उस कंपनी ने अपने तौर पे बड़े तमीज़ से मेरा नाम लिख के एनवेलप पे रख के उसको भेजा था, लेकिन था वो इश्तहार ही, और वक्त ज़ाया हुआ उसको देखने में। घर वाले परेशान थे, पता नहीं किस चीज़ का लेटर आ गया, क्या ऐसा हो गया है। तो मतलब थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि लग रहा था कि कुछ बहुत सीरियस लेटर है, तो खामा खा के अंदर एक मुसीबत रही। तो जंक मेल की एग्जाम्पल इस किस्म की होती है। हम उसके बाद फिर हमने बात की कि स्पैम जो है ये हज़ारों लोगों को भेजी जाती है इस उम्मीद पे कि कोई ना कोई तो बेवकूफ़ बन ही जाएगा, और अमूमन इसके साथ ही साथ आपके अंदर इसी के अंदर स्कैम्स वगैरह इसी के अंदर छुपे हुए होते हैं। स्कैम से मुराद हमारी ये कि भाई स्लाइड्स आगे नहीं हो रही मेरे ख्याल में, हो गया, अब हो गया, अच्छा मेरे पास नहीं हो रही थी। ओके, तो इसके अमूमन जो होता है स्पैम के साथ, SPAM के साथ ही धोखा भी छुपा हुआ होता है। और इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी भिखारियों की, कि लगता तो है कि भिखारी से भीख मांग रहा होता है, लेकिन वो साथ ही साथ आपकी उस सोसाइटी पे, आपके उस इलाके के ऊपर नेगेटिव असरात भी डाल रहा होता है। लोग भीख मांगने के अंदाज में आपकी चीज़ें भी चोरी कर सकते हैं, आपको डिफरेंट तरीके से तंग कर सकते हैं। आप जा रहे हैं, आपका हाथ पकड़ के रोक लिया, जैसे मेरे साथ किया, ठीक है। और भी डिफरेंट तरह के स्कैम कर सकते हैं। कोई शोर मचा दे कि इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कोई आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें होती हैं वहीं पे चोरी चकारी वगैरह भी आपको होते हुए नजर आती है। एक बहुत आम सा स्कैम है कि ईद वगैरह के मौके पे, ईद से पहले जब बाजारों में रश होता है तो लोग घेर लेते हैं फकीर, और उसी के अंदर जो होता है कोई आपकी जेब से सामान निकाल लेता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। पहले भी पब्लिक बसेस में ऐसा होता था, अब तो पब्लिक बसेस में शायद आप लोग इतना सफर ना किया हो, कि जब बस से उतर रहे होते थे ना तो सब वो मजमा बना के दरवाजे पे खड़े हो जाते थे। अब आप जल्दी से अपना रास्ता बता रहे कि यार मेरे स्टॉप गुजर जाएगा, स्टॉप गुजर जाएगा, आप अफरा तफरी में उतरे, उसने आपकी जेब से सामान निकाल लिया। तो बाकायदा वो ग्रुप के साथ ऊपर चढ़ते थे, और ग्रुप वालों का काम ही यही होता था कि इस तरह से धक्का वगैरह देते रहो, तुम परेशान रहो, और किसी के चेन निकाल लो तो या किसी के वॉलेट से कुछ निकाल लो। उसके बाद हमने बात की कि स्पैम का वर्ड आया कहाँ से है। अब स्पैम का जो वर्ड है इसके अंदर जो एक खुसूसियत है, आप लोग कह सकते हैं कि सर इस वर्ड के ऊपर हमने इतना टाइम क्यों लगाया, क्यों हमने जो है एक वीडियो भी आप लोग को दिखाई, स्कैम का आपको कॉन्टेक्स्ट दिया। यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि यार आप लोग को ये बात आ जाए कि कंप्यूटर जो है ये कुछ जादू या और साइंस नहीं, कंप्यूटर को बनाने वाले लोग हमारे मैंने कंप्यूटर में काम किया है, आने वाले सालों में AI का मतलब क्या होता है? एप्पल वालों ने उसका नाम क्या रखा है? एप्पल इंटेलिजेंस। आप अगर एप्पल की प्रोडक्ट
पोस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे AI आ गई, तो आप क्या कह रहे हैं वो AI का मतलब मार्केटिंग की टर्म है, सही है। अब आप मुझसे ऐसे लोगों ने बकायदा पूछा यार कि I love your spam. I love it. I love it. Spam, 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 spam. Spam, baby, spam, spam, या ये spam. iPad की नई चीज Can I have होती spam है, instead? टैबलेट नहीं होता, डिस्प्ले का ऑप्शन तो कोई मार्केटिंग हो रही है iPad, तो आप बोल रहे iPad की कोई अलग चीज होती है, अलग चीज नहीं होती, ये चीज वही है जो आपकी नॉर्मल टैबलेट्स होती है। आने वाले दिनों में हम iPad होगा, बात करेंगे और आप देखते जाएंगे यार इसका मतलब ही नहीं। Another great Viking victory was at the Queen Midget Cafe in Bromley. Once again, the Viking strategy was the same. They sailed from East Yorkshire a summer time and waited for strong northeasterly winds to blow their open galleys to England once they sailed on May the 23rd. Once in Bromley, they assembled the Queen Midget Cafe and spam, selecting the spam, particular spam item from the spam menu. याद करें, बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर हमने बात की, हमने आपको हमारी कल्चर से भी एग्जाम्पल कि स्पैम का वर्ड जो है। अच्छा, उसके बाद बुनियादी तौर पे यहाँ पे इस बात को समझना ज़रूरी है कि स्पैम का ताल्लुक ईमेल के साथ मखसूस नहीं है। किसी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर अगर कोई बंदा बिला वजह की या इधर उधर की बातें करके आपके कॉन्वर्सेशन को डिरेल करने की कोशिश करे या कि हावी होने की कोशिश करे, तो उसके लिए भी स्पैम का वर्ड ही यूज़ होता है। जिसकी मैंने मिसाल दी, हमारे यहाँ जैसे मसला फ़लस्तीन है, अब आप बात कर रहे हैं कि जी कोई से भी अपने नॉर्मल इशू पे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी बच्चों का किसी अच्छे डॉक्टर का बताओ, या गाड़ी के लिए कौन सा अच्छा कूलेंट है, और वहाँ पे शुरू ये हो जाए कि जो भाई साहब हैं वो वहाँ पे आके अपने जज्बा ईमानी से होके या मुसलमानों का ख्याल रखते हुए वो वहाँ पे फ़लस्तीन का जिक्र करना शुरू कर दें। बात उनकी सही है, वो कोई कारोबार नहीं कर रहे, वो वहाँ पे कोई धोखा भी नहीं दे रहे, लेकिन बात क्या हुई कि असल टॉपिक क्या था हमारा कुछ और, उसमें उन्होंने एक दूसरा टॉपिक लेके बात को पूरा डिटेल करने की कोशिश की। तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन फॉरम्स वगैरह में स्पैम का वर्ड ही नजर आएगा कि वो कहेगा जी आप यहाँ पे स्पैम कर रहे हैं। अब आप उस पर कह सकते हैं कि नहीं मैं तो स्पैम नहीं कर रहा, मैं इश्तहार थोड़ी दे रहा हूँ या मैं कोई स्कैम थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन बात यही है कि आप स्पैम ही करने के आप देख नहीं रहे टॉपिक क्या है और वहाँ पे कोई दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने बात की कि स्पैम का जो ताल्लुक है वो ईमेल से मखसूस नहीं है, SMS और सोशल मीडिया के अंदर भी स्पैम इस्तेमाल होता है। ये अभी जो अगला लेक्चर का जो अगला हिस्सा है उसके अंदर आप देखिएगा, इसके बारे में आपको समझ में आएगा हमने क्यों खास तौर से इस बात की। अब फिर कल हमने एक ईमेल को डिस्कस करना शुरू किया था। ईमेल लिखने वाली खातून है आयशा कद्दाफी, जो कि जनरल कद्दाफी से, जो कि लीबिया के हुक्मरान थे, बहुत बड़े हुक्मरान थे और बहुत इफेक्टिव हुक्मरान थे अपने ज़माने के, अपने उरूज के दौर में, और उनकी अपने आप को उनकी बेटी से ताल्लुक जाहिर किया कि मैं उनकी बेटी हूँ। साथ में वो खातून ऑफर कर रही है कि जी मैं ओमान में सियासी पनाह गुज़ीन हूँ, मुझे कारोबार करने की परमिशन नहीं है, मैं आपके साथ इतने करोड़ यूरो की इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ और मैं आपको उसके बदले 30% जो है कमीशन दूंगी, राइट। और हमने कहा था कि भाई ये चीज़ स्पैम है या नहीं है, क्या था, क्या पॉइंट्स थे हमारे रिदा, हमने कैसे इसको कहा था ये स्पैम है। किसी मशहूर आदमी के नाम से अपने आप को मंसूब करके अपना काम निकलवाने की कोशिश करना, एक ऐसी ऑफर करना, जान ना पहचान अचानक ही कोई बंदा आपसे आके कह दे कि जी मैं करोड़ों रुपए का कारोबार करना चाह रहा हूँ और तुम्हारे साथ बस हमें चाहिए, हमें तुम्हारे साथ मिलकर काम करना है, तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि ये स्पैम है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये कल मैं एग्जाम्पल दे रहा था तो मैंने बात की थी कि भाई इसमें हम शादी का प्रपोजल भेज देते हैं, कहा था मैंने, तो आप लोग के जहन में ये नहीं आया कि सर ने शादी का जिक्र कहाँ से शुरू कर दिया। किसके जहन में, तस्लीम के जहन में सवाल आ रहा था, तस्लीम वाले घर पे थी लेकिन वह उनके जहन में सवाल आया। जी हफ्सा, मतलब आपके ख्याल में नॉर्मल है यहाँ पे आके शादी शादी करते रहे, ओके ठीक है। यहाँ पे हमारे लेक्चर तो बड़े, क्या चीज, अच्छा यानी कि जो भी बेवर नजर आएगा उसको प्रपोजल भेज दे। अलीशा बड़ी अजीब सोच है तुम्हारी। जी फातिमा, महरिश या कोई और, आपका नाम क्या फातिमा रमजान के बराबर में, महरिश से पूछ रही हो, महरिश, ओके। आपका नाम, जी नादिया इरशाद, आवाज नहीं आ रही, बस एक्शन आ रहा है, ओके। जी महरिश, मेरा सवाल यह है कि आप लोग के जहन में सवाल नहीं आया कि इस ईमेल में अंदर शादी का जिक्र कहां से आ गया। अगर वीडियो भी थी तो ये थोड़ी कि हम वीडियो को भेजें, प्रपोजल भेजें।
जी ओके, मैरिज मुझे सिखा रही है कि सर जो दौलत पर लड़की नजर आए उसको प्रपोज करें। ओके, प्रपोजल भेजने से सिंपैथी मिलती है, वो तो बेटू है ना, लेकिन उससे तो शादी की कोई बात ही नहीं की ना, मैंने क्यों जिक्र किया था। देखो अब मेरी बात सुनना, मैं यहाँ पे जिस बात को जिस एंगल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, इबादा, मैं जहाँ पे बात को लेके जाना चाह रहा हूँ, आप लोग को ये लग रहा होगा कि अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात नहीं है। धोखा देने के बहुत सारे तरीके ऐसे ही हैं जिसके अंदर शादी का झांसा दिया जाता है। ओके, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली बात नहीं की, लेकिन अच्छा आप जो बेवकूफ़ होगा वो खुद ही कनेक्शन करेगा कि भाई मुसलमान बहन है, कज़ाफ़ी की बेटी है, दौलतमंद भी है, चलो यार मैं ये नेक काम कर लेता हूँ, बेचारी बेवा का सहारा बन जाऊं। अब आप लोग कहेंगे चले सर ये तो कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा, लेकिन 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 अगली स्लाइड देखें और पढ़ें इसमें क्या है। कल वाली स्लाइड तो ईमेल में थी, इंग्लिश में थी, इसको तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ लेंगे। जी नादिया, नादिया नादिया सीधे बैठो। जी नादिया, नादिया पढ़ रही है, बोले नादिया, नादिया आवाज ही नहीं आ रही। ओके, हरमैन ईमेल पढ़े, स्लाइड पढ़े, क्या लिखा हुआ स्लाइड पे। किरण, तो पता ये चला कि भाई ऐसा भी हो रहा है कि लोगों को बाकायदा फोन करके लड़की बन के दोस्ती की जाती है और उनको बुलाया जाता है, भाई भाई साहब जो होते हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। वहां ना कोई कज़ाफ़ी है, ना कोई दौलतों का वादा है, ना कोई बेवा है, लेकिन बस फोन पे दोस्ती हो गई, फिर कहा कि तुम फला जगह पे आ जाओ, वो फला जगह पहुंचे तो वहां पे उनको भाइयों ने अगवा कर लिया, और अगवा करके फिर उनकी तशद्दुद करके घर भेजी जाती हैं और तावान मतलब उनसे तावान का मुतालबा किया जाता है। ये इशू इतना बड़ा बन चुका है कि अब जो पंजाब से गाड़ियां सिंध में आ रही है ना, तो बाकायदा पुलिस वाला वीडियो आई थी कि पुलिस वाला चढ़ के बाकायदा ऐलान कर रहा है कि भाई आप में से कोई अगर इस काम के लिए जा रहा है तो उतर जाए, वहां जाके कुछ नहीं मिलना, यहीं किसी से कर लो, उसने भी तंग करना, वहां भी तंग हो गए। तो बाकायदा इसकी वीडियो है, लेकिन ये मसला बढ़ चुका है, ये मसला सीरियस है। अब समझ में आया शादी का जिक्र क्यों हुआ था। ट्रैप करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसों के नाम पे ट्रैप करें, ट्रैप वो डिफरेंट उन्वानात से कर सकता है, जिसमें से एक मिसाल आपको यहाँ पर आ रही है कि दोस्ती का या शादी का झांसा देके। अब आप कह सकते हैं सर ये ईमेल तो नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल सही है, ईमेल नहीं कर रहे, लेकिन अभी हमने कहा था ना कि स्पैम का ताल्लुक सिर्फ ईमेल से नहीं है, एसएमएस या फोन कॉल या सोशल मीडिया से भी इसका ताल्लुक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि फोन पे उसको ईमेल करके, उन्होंने ईमेल करके उसको धोखा दिया, उसको फोन पे बात करके धोखा दिया, ये भी किस में आएगा, स्पैम में। अब हो गया आगे चलकर क्या होगा, स्पैम से स्कैम बन गया, स्पैम के अंदर से धोखा निकला, तो सबसे पहले तो अनवांटेड कॉल आई होगी ना। अब होता क्या, अनवांटेड कॉल आई तो बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, रॉन्ग नंबर बंद करो, तो मैं क्या जरूरत पड़ी कि पूरे खानदान की पूरी तफसीलात लो, अब वो आगे से उसको जवाब देते रहो, वो आगे से कहे कि जी आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और बस मैं दोबारा बात करना चाह रही हूँ, और आप खुश हो जाए, हाँ जी मेरी आवाज़ तो वाकई बहुत अच्छी है, आज तक मेरी मानो तो मेरी तारीफ नहीं की, चलो कोई तो मुझे कदरदान मिल गई। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसा धोखा खा जाए। ये इशू इतना बड़ा है कि आप देख सकते हैं कि ये बीबीसी से मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं कि बाकायदा कहीं पे कह रहे हैं कि भाई बंदा पहुंचा वहां पे, बाइक पे एक बंदा आया, यार मैडम आपका इंतजार कर रही है, बाइक पे आपको लेके जा रहा हूँ, बैठ गए, वहां पहुंचे, अगवा कर लिया। तो ये ऐसा अगवा हो रहा है कि जिसमें जिसको अगवा किया जा रहा है वो खुद चलता हुआ आ रहा है। अब देखो पहले क्या होता था कि वालिदैन सिखाते थे बेटा किसी अजनबी की गाड़ी में मत बैठना, रास्ते में तुम्हें कोई अंकल वगैरह तुम्हें टॉफी दे तो मत लेना, मेरा हाथ पकड़ के चलना, बाजार में आगे पीछे मत हो जाना, लोग अगवा कर लेते हैं, ऐसी बातें थी या नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, जिसको अगवा करना है वो खुद चल के जा रहा है, और रास्ते में उसको पुलिस वाले समझा रहे हैं कि भाई ये गलत है, वो कह रहा है नहीं नहीं वो मुझे धोखा दे ही नहीं सकती, वो मुझे धोखा दे ही नहीं सकती। पहले ये होता था कि वालिदैन अपनी बेटियों को समझाते थे कि बेटा ज़माना बड़ा ख़राब है, बेटा लड़कों पे भरोसा मत करना। आज वो दौर आ गया कि हमें लड़कों को समझाना पड़ता है, बेटा ज़माना बड़ा ख़राब है। और ये बात बिल्कुल सही है, आप लोग अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को बात करें, समझाएं, जिनके बेटे हैं बेटियां हैं उनको समझाएं कि वाकईतन सीरियस इशू है। बहुत सारी बातें इस वक्त ऑनलाइन की काम बड़े पैमाने पे हो रहा है। अच्छा अब आप कहेंगे हम उसको घर से निकलने नहीं देंगे, यार वो घर में बैठे बैठे काम हो रहा है। घर में बैठे बैठे कैसे काम हो रहा है,
घर में बैठे बैठे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। एक और स्लाइड आपके सामने, ये बाहर की है। इस किस्म के केसेस बाहर ज्यादा हुए हैं क्योंकि बाहर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का सिस्टम ज्यादा मजबूत है। तो पता चला कि जी वहां पे ये भी हो रहा है कि जी ऑनलाइन दोस्ती हो गई, फिर उस पर किसी ना किसी उन्मान से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। मुझे जरूरत है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। अभी एक टिकटॉकर साहिबा है जिसका एक केस चल रहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो जो लड़के को गिरफ्तार किया तो लड़के ने कहा कि उसने मुझसे बहुत ज्यादा पैसे वसूल किए हैं, इससे घर का किराया मैं दे रहा था, इसका फला चीज का किराया मैं दे रहा था। तो ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, ये चीजें केसेस सामने आ रहे हैं कि ऑनलाइन दोस्तियां की हुई हैं और मुख्तलिफ उन्मानात से पैसे वसूल कर रहे हैं। कभी किसी लड़की ने कहते हैं मेरा अब्बा बहुत जालिम है तो मदद करो, अच्छा अब्बा जालिम है तो यहाँ से जो मोबाइल भेज रहे हैं, यहाँ से जो बैलेंस दिलवा रहे हैं, तो ये सब चीजें। तो अब आप खुश हैं कि मेरा भाई तो बड़ा शरीफ है, कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, और आपको नहीं पता कि आपका शरीफ भाई जो है कमरे में बैठे कितना बेवकूफ बन रहा है। आज के दौर के अंदर एक बहुत बड़ा मसला तन्हाई का हो चुका है। ओके, याद है शुरू की क्लासेस में हमने बात की थी, आज के दौर में हम बोर नहीं हो सकते, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि आज के दौर में हम तन्हाई का भी शिकार है। हम में से हर शख्स हाथ में मोबाइल लेके घूम रहा है, और आपको नजर आता होगा खाने की टेबल पे बैठे हुए घर वालों के पास कुछ बात करने का मौजू ही नहीं होगा, वालिदैन से बात करने का मौजू नहीं है। आपको लेंगे, आपको बड़ी हंसी आ रही होगी, अम्मी पूछेंगे क्यों हंस रही हो, बड़ा हंस रही हो तुम। अम्मी आपको क्या बताऊं, जाहिर सी बात है क्या बताऊं, मोबाइल पे वीडियो देखिए, पूरा समझाना मुश्किल है कि जी ये जो है वीलॉगर है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, आपकी अम्मी को उसमें कोई क्या क्या तुम बेवकूफ़ वाले काम कर रही हो, सर पे चपत लगाएगी। अब क्या हुआ, आपस में डिस्कनेक्शन हो गया, लेकिन यहीं पर तन्हाई पैदा हो गई। अब तन्हाई पैदा होगी, तन्हा आदमी को, तन्हा भेड़ को भेड़िया उचक लेता है। ये बात आपको नहीं पता, जो भेड़ों का गौल होता है ना, उसमें अमूमन हमला नहीं कर पाता, वो हमेशा जो पीछे रह जाती है उस पर हमला करता है। तो तन्हा भेड़ के ऊपर भेड़िया उचक लेता है। अब वो भेड़िया औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। तो आप ये ना समझे कि हमारा भाई जो महफूज है, लड़कों को तो आजकल कोई मसला ही नहीं, लड़कियां बेचारी बस देखो बेचारी जमाना बड़ा खराब है। नहीं भाई, लड़कों के लिए भी जमाना बहुत खराब है। अपने भाइयों पे, अपने छोटे बेटों पे, भतीजों पे, सब पे नजर रखें, सबको समझाएं। अब आप लोग कहेंगे सर सारे मसले, सारी नसीहतें तो आपने कर दी उमामा के लिए और अब्दुल रहमान के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं की। ये साहब नजर आ रहे हैं आपको, कौन है भाई? ये भाई है ब्रैड पिट, हॉलीवुड के बहुत मशहूर हीरो। अपने ज़माने में बहुत ही वजी शक्ल सूरत वाले आदमी समझे जाते थे, ठीक है, बहुत बड़े आदमी, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत इंसान और बहुत अच्छे अदाकार। बहरहाल इनकी मूवीज मुझे भी बहुत पसंद है। अब हुआ क्या, एक खातून को किसी ने एआई से तस्वीरें बना के भेजी सोशल मीडिया पे कि मैं ब्रैड पिट हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं आपको, ये तस्वीरें सारी की सारी किससे बनाई गई हैं? एआई की। ये फेक हैं और एआई की मदद से, लेकिन वो खातून इसको पहचान नहीं सकी और उनको ये भी ख्याल नहीं आया कि इतने मशहूर आदमी को क्या ज़रूरत पड़ी मुझसे रब्ता करने की। उनके जहन में ये ख्याल ही नहीं आया कि इतने बड़े या इतने मशहूर आदमी को क्या ज़रूरत पड़ी, क्या उसके आसपास ऐसे लोग नहीं कि मुझसे मदद तलब करें। जो उसने इतना लाखों करोड़ों रुपए कमाया है, हॉलीवुड के बहुत बड़े अदाकारों में है, तो उसके पास तो इतनी आमदनी जो पाकिस्तान की बजट से भी ज़्यादा, तो इसकी क्या वजह है कि वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं? उनके जहन में ये नहीं आया। उनको यही लगा, अंदाजा लगाने कितने, 8,30,000 यूरो, 8,30,000 यूरो उन खातून ने उन साहब को मुंतकिल कर दिए। 8,30,000 यूरो कोई मामूली रकम नहीं है। और तब उनको फिर एहसास हुआ कि यार मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, ये मुझसे मिल नहीं रहा, हर बार तस्वीर भेज देता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं तुमसे मिल नहीं सकता। अब हुआ क्या कि चूंकि वो खातून तनहा थी, अकेली थी, तो उनको यही लगा कि मेरी दुआएं कबूल हो गई और दुनिया का सबसे जो बेहतरीन, खूबसूरत भी है, मशहूर भी है, दौलतमंद आदमी जो है मेरे पास आ गया, खुद आ गया। ये चीज़ें होती हैं हमारे माशरे में, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें स्पैम में और स्कैम में आती हैं। हम ये ना समझें कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ईमेल से है। डिफरेंट तरीके से लोग आपको स्पैम भेजते हैं और स्पैम में ही से स्कैम निकलता है। तब आपका काम है कि स्पैम को पहचाने, समझें, और तभी उसके बाद आप स्कैम को पहचान सकेंगे। तो भाई कभी किसी ब्रैड पिट का मैसेज आए तो उस पर यकीन मत कर लेना। अब आप लोग कहेंगे जी सर ब्रैड पिट का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन सा हीरो चल रहा है आजकल, आई डोंट नो। अगली ईमेल आपके सामने, हाँ जी क्या है इसमें, क्या वादा किया गया है? बेटा नाम आपका, आपका नाम? जी रबिया, क्या बात की गई इसमें? आपके अकाउंट में डोनेशन दी जा रही है, ओके, एक बहुत बड़ी रकम आपके अकाउंट में डोनेट की जा रही है। अब आप कहेंगे चलो यार पैसे आ गए, कोई मसला नहीं है, ऐसा होता है,
वो सुबह आप उठे, आपके अकाउंट में अचानक ही मैसेज आया कि जी इजी पैसा अकाउंट पे 50,000 रुपये आ गए। आप खुश हो गए कि हाँ यार 50,000 रुपये किसी और के आ गए, अच्छा आ गए, जो जाने उसका काम जाने। उसके फिर कॉल आती है आपके पास कि भाई मैं बात कर रहा हूँ, मैंने वो गलती से कर दिया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, बहुत ज़रूरतमंद हूँ, ये पैसे मुझे वापस कर दो, मैं अभी कोड आएगा, ये कोड मुझे बता देना। आपने कोड बताया, उसने आपका पूरा इजी पैसा का अकाउंट ही हैक कर लिया। तो अगर आप सोच रहे थे 50,000 रुपये जेब में आ गए, उधर वो आपकी जेब से 50,000 क्या, आपका पूरा अकाउंट खाली करके निकल गया। आगे चलें जी भाई, क्या है इसमें? आयशा जावेद, हफ्सा के बराबर में जो खातून है, हफ्सा के बराबर में कौन है आप जी? क्या लिखा हुआ है ईमेल में? नाम तो बताओ पहले अपना। रबिया, फबीहा जी, फबीहा क्या लिखा हुआ है? क्या चीज? देखो यहाँ पे जो मैसेज आया क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आया। अब हुआ क्या कि आप लोग खबरें सुनते रहे कि क्रिप्टो करेंसी से लोगों ने इतने कमा लिए, और आसपास के लोग भी बताते रहे यार फला बंदा है, फला का फला का फला का फला रिश्तेदार है, उसने क्रिप्टो से इतने कमा लिए। अब आपको समझ में तो आ नहीं रहा क्रिप्टो होता क्या है, आपको नहीं पता कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। इतने में बैठे बैठे अचानक कि आपके पास ईमेल आ गई या सोशल मीडिया पे मैसेज आ गया कि जी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का मौका है, या आपके खुद ब खुद हमने अकाउंट में इतने क्रिप्टो डाल दिए, आपने कहा चलो यार बैठे बैठे जो है, वो कहते हैं ना खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो आप खुश हो गए, लेकिन पता है छप्पर नहीं पड़ रहा, आपने खुद फाड़ा है। ओके, कुछ फटा, छत नहीं फटी, आपने खुद उस छत को फाड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बंदा आपको धोखा दे रहा है, आपके लालच का फायदा उठाया। इसी तरीके से एक और मेल जिसके अंदर वो बात कर रहा है कि भाई आप अपने पैसे सिक्योर करो, आपके पैसे आ गए, पैसे ले लो, लेकिन पता चला आप खुश हो गए कि भाई ये जो पैसे आए हैं तो अच्छा है ना, बैठे बैठे पैसे आ गए, कौन सा मसला है। लेकिन पता चला कि वो पैसे आपके नहीं थे, उल्टा आपसे पैसे लूटने का स्कीम थी। ये जितने भी लालच वाले जो धोखे वाले प्रोग्राम होते हैं उन सबकी बुनियाद इसी चीज पे बनती है कि वो कोई ऐसी चीज आपको सामने लेकर आते हैं, आपके सामने लहराते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है, जो आपकी जरूरत हो। अगर आपकी इमोशनल नीड है पैसा, तो आपके सामने पैसा लहराएंगे। अगर आपकी जरूरत है क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी लहराएंगे। अगर आपके सामने जरूरत है रिश्ते की, तन्हाई महसूस हो रही है, शादी हो चुकी है, अपने स्पाउस से खुश नहीं है, वो आपके सामने ये लहराएंगे। औलाद का मसला आ रहा है, आपके सामने ये लहराएंगे। जो भी मसला होता है वो आपके सामने करते हैं, इसीलिए वो हजारों लाखों लोगों को टारगेट करते हैं कि भाई कोई ना कोई तो होगा। मेरे पास मेल आई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेल आई, उसके अंदर उन्होंने बात की क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन दूसरी मेल आ गई, फॉर एग्जाम्पल कार के बारे में, गाड़ियों के बारे में आ गई, और मैंने उस पर कर दिया। हाँ यार देखते जापानीज गाड़ी कौन सी आ रही, कितने की आ रही, करते हैं। कोई ना कोई धोखा तो मेरे मिजाज के मुवाफिक होगा ना, कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जो मुझे लगेगा भैया ये तो चीज मैं ढूंढ रहा था, चलो शुक्र है मुझे मिल गई, और यहीं से वो आपको धोखा देने का आगाज करते हैं। लैपटॉप का, अब पाकिस्तान के अंदर जो जो चीजें मशहूर होती जाती हैं, अभी अगली स्लाइड में भी नजर आ रहा है, जो जो चीजें मशहूर होती जाती हैं, मसलन वजीर आजम की लैपटॉप स्कीम चली, तो उस जमाने में लैपटॉप स्कीम के इश्तारात आने शुरू हो गए। बेनजीम इनकम सपोर्ट का आया तो वो शुरू हो गया। फिर आपको भी नजर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल जीतो पाकिस्तान, अब जीतो पाकिस्तान का प्रोग्राम मशहूर होना शुरू हो गए, तो जीतो पाकिस्तान के नाम से उन्होंने आपको इस किस्म की चीजें देना शुरू कर दी। कभी वो आपको परेशान करते हैं, आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अचानक ही आपके पास कॉल आ जाए, ठीक है, कि आपका जो है बैंक अकाउंट जो है क्लोज किया जा रहा है, एटीएम कार्ड बंद किया जा रहा है, तो क्या होगा? मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, हम लोग वैसे ही परेशान थे, जाहिर सी बात है तकलीफ होती है। उन्हीं दिनों में कॉल आ गई कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, आपने डेटा नहीं डाला हुआ। अम्मी ने मुझे फोन दिया, मैं पहचान गया कि झूठ बोल रहे, धोखा दे रहे हैं। तो पॉइंट इज, अब इत्तेफाक भी हो सकता है या शायद उनको पता चल जाए कि इनके अब्बू का इंतकाल हुआ है, तो उसी वक्त उन्होंने इस तरीके से कॉल की। अब वो आपको, आपकी कमजोरी को पहचान रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने, मुमकिन है हजारों लोगों को कॉल की हो, कहीं ना कहीं उनको पहचान गए हो कि भाई ये बंदा जो है मतलब इनके घर में कमजोरी है, ये परेशान है, तो उसकी परेशानी को और इजाफा करो। आपकी वालदा परेशान हो, बीमार हो, ठीक है, बिस्तर पर लेटी हुई हो, और उनके लिए उठ के पानी लेना भी मुश्किल हो, इतने में फोन आ जाए कि आपका बेटा जो है थाने में बंद है, क्या होगा? आपकी अम्मी की आंखों से आंसू आएंगे, माफ कर दो भाई, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं अकेली हूँ, ये हूँ वो हूँ, इस तरह से बात करेंगी। वो कह लेगा अच्छा चले बाजी आप ही खातिर हम छोड़ देते, आप जो है ना हमें 20,000 रुपये दे दें। आप बोलते हैं यार 20,000 रुपये कौन सी बड़ी बात है, 20 लाख तो नहीं मांग रहा, दे दो, मेरे बच्चे की जान से बढ़ के नहीं है, दे दो। पता चला कि वो तेरे बेटा घर पे आया, और पता चला कि जीव ना खाने में गिरफ्तार हुआ था ना कुछ हुआ था, वो सिर्फ एक झूठ था। पहले भी ऐसी चीज होती थी।
आपका बेटा जो हॉस्पिटल में है, हम लोग जो है वहाँ पे इलाज करवाएं, जल्दी से पैसे दे दें, हम जो है वहीं पे आप भी आ जाएं, हम भी जा रहे हैं, पैसे देते हैं, लड़के को बाइक में भेज रहा हूँ और मैं आपको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। वो आपने उसको पैसे दिए, वो बाइक पे लेकर चला गया, दूसरा बंदा यहीं खड़ा हुआ है, अब आप एतमाद से खड़े हुए हैं, ये बंदा यहीं खड़ा हुआ है, ये हम उसके साथ तैयार होकर साथ चलते हैं आप उसके, और जाहिर सी बात है तो कहाँ जाएगा, इतने में वो भी कोई बहाना करके निकल गया, बात खत्म। या चले आपके साथ बैक पे बैठा है, गाड़ी कराई, टैक्सी करा के हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल में इतना रश लगा होता है, आप तो भागेंगे ना फॉर इमरजेंसी, कौन सा उसको हाथ पकड़ के लेके चलेंगे, वो पीछे से निकल गया, बस बात खत्म। एक दरवाजे दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया और आपके पैसे निकल गए। तो इस तरीके से वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है, या फाइनेंशियल कमजोरी का, या आपकी तन्हाई का, जो भी आपको जरूरत फील होती है उसका फायदा उठा के वो आपको इस तरह से ब्लैकमेल करने की या आपको स्कैम करने की, धोखा देने की कोशिश करता है। आदमी लालची भी ना हो आदमी, और साथ ही साथ वो समझदारी से भी काम ले। लेकिन एक बड़ी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में स्कैम्स वगैरह से बचने के लिए ज़रूरी है हम अपने घरों का माहौल बेहतर बनाएं। हम घर के अंदर ऐसी चीज़ करें कि यार सब जो है ना आपस में एक तमीज़ से, प्यार मोहब्बत से रहें, किसी को तन्हाई फील ना हो। जब तन्हाई फील नहीं होगी तो आपके भाई को क्या पड़ी कि बैठे किसी ऑनलाइन किसी लड़की से जो है ना वो ऑनलाइन ताल्लुक वगैरह रखे, या उसके हाथ में बेवकूफ़ बने, या बहन को क्या ज़रूरत पड़ी। हमारे घरों के अंदर हमने इवन कॉलेज में देखा है, 2 बहनें हैं और उनके आपस में बातचीत ही बंद है कॉलेज के अंदर, मतलब कॉलेज तक में होता है ना, कॉलेज में भी आपस में बात नहीं कर रही। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई भेड़िया उनको उचक लेगा। फाइनेंशियल जो है, अब मेरी आदत है मसलन मैं घर से जब भी निकलता हूँ मैं मैसेज करता हूँ, अमूमन लोकेशन भी शेयर करता हूँ ताकि घर वालों को पता हो कि हम कहाँ पर है, कहाँ पर कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ। बाज़ लोगों ने मुझसे कहा भी है तुम ये क्या हरकत करते हो, हर वक्त बताते रहते हो मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। भाई मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि कल कल कोई उनके पास कॉल आया, मैसेज आया कि थाने में है, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो उनको पता हो कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, अभी तो तला ने हमें मैसेज किया था, तला तो फला जगह पे पहुंच चुका है, तो उसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल भी हम इसी स्कैम और स्पैम के हवाले से बात को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला।